भूतिया भाभी। कहानी है जलगांव की। जलगांव में 2 भाई और 1 बहन रहते थे। आकाश सबसे बड़ा था। नौकरी करके भाई बहन की जिम्मेदारियां उठाता था। भैया मेरा डोसा। भैया मेरी फेवरेट दाल खिचड़ी। अरे हाँ भाई हाँ, ला रहा हूँ। आकाश सबका मनपसंद खाना टेबल पर ले आया। भैया खाना बनाने में इतना टाइम, किसके बारे में सोच रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट थी। वही तो, आपको आजकल कुछ ज्यादा ही थकान महसूस हो रही है। भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अरे कुछ भी मत बको, खाओ खाना चुपचाप। भैया हमें पता है आपको किस बात की टेंशन है, लेकिन आप कब तक हमारे लिए बिना शादी के रहोगे? आपको भी तो एक जीवन साथी की जरूरत है। हाँ भैया, घर में भाभी आएगी तो मजा आ जाएगा। जॉब लगते ही मैं भी शादी कर लूंगा, फिर हम मुन्नी को उसके ससुराल भेज देंगे और दोनों भाई मजे से रहेंगे। ये सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। अगर ऐसा है तो इस घर में कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर आकाश और विकास जोर जोर से हंसने लगे। एक दिन मुन्नी अकेली घर में बैठी थी, तभी एक लड़की उससे मिलने आई। मेरा नाम श्वेता है, मैं तुम्हारे भैया के ऑफिस में उनके साथ काम करती हूँ। ओह, लेकिन भैया तो ऑफिस में ही हैं। पता है मुझे, मैं तो ऑफिस से यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने? हाँ मुन्नी, आकाश बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ये सुनकर मुन्नी बहुत खुश हो गई। डोंट वरी भाभी, भैया को पटाना मुझे अच्छी तरह से आता है। शाम के समय विकास और मुन्नी काफी एक्साइटेड होकर आकाश का इंतजार कर रहे थे। आकाश आया, लेकिन आकाश के साथ एक और लड़की थी, जिसके गले में शादी की माला और मांग में सिंदूर था। भैया कौन है ये? अरे भाभी चाहिए थी ना तुम लोगों को, देखो ले आया। व्हाट? भैया ये मजाक तो नहीं? मुन्नी, इसका नाम विमला है। ये हमारे दूर के मामा की बेटी है। दोनों शहर से आ रहे थे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया और मामा चल बसे। बेचारी जख्मी हालात में काफी दिन तक सरकारी अस्पताल में पड़ी थी। आज एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सरकारी अस्पताल गया तो वहां मिली मुझे ये। अब इस बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे शादी करके अपने घर ले आया। मुन्नी ने विमला को देखा। विमला काफी खूबसूरत और मासूम थी। आपके साथ जो भी हुआ भूल जाओ भाभी, आज से आप हमारे साथ नई जिंदगी शुरू करो। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। विमला को आए 2 दिनों से ऊपर हो गया था, फिर भी वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। सारा काम आकाश, विकास और मुन्नी को ही करना पड़ता था। मैंने तुम तीनों का खाना बनाकर रखा है, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। भाभी कहाँ है? मुन्नी प्लीज, अपनी भाभी को कुछ मत कहो, सोने दो उसे। आकाश भैया के जाते ही विमला नीचे आई। भाभी आपको शर्म नहीं आती? इस पर विमला अजीब आवाज में चीखी, मेरा सर दर्द कर रहा है, मुझे तकलीफ ना दे ऐ लड़की। फिर विमला डाइनिंग पर बैठ गई और देखते ही देखते सारा लंच अकेले चट कर गई। विकास और मुन्नी फटी आंखों से देख रहे थे। दोपहर को आकाश के कमरे से धुआं आने लगा। विकास और मुन्नी कमरे के बाहर खड़े होकर चिल्लाने लगे, भाभी भाभी दरवाजा खोलो, क्या कर रही हो अंदर? भाभी 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 आग लगी है कमरे में, दरवाजा खोलो भाभी। दरवाजा तोड़ो भैया, भैया दरवाजा तोड़ दो। विकास ने दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर दोनों की सांसें रुक गई। अंदर एक होम जल रहा था, जिसके सामने विमला और आकाश भैया बैठे थे। आकाश भैया को विमला ने वश किया था। विमला काफी भयानक दिख रही थी। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं स्वाहा। भाभी क्या है ये? भैया आप तो ऑफिस में थे ना? विमला ने आकाश और मुन्नी की तरफ देखा। आकाश सिर्फ मेरा है, मैं तुम दोनों से उसे छीनने आई हूँ।
छीन कर रहूंगी। मुन्नी और विकास समझ गए कि जो कुछ हो रहा है काफी भयानक है। उन्होंने विमला को रोकना चाहा तो विमला ने दोनों को उठाकर बाहर फेंक दिया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मुन्नी, श्वेता को कॉल करो, वही अब आकाश भैया को बचा सकती है। उसे किस मुंह से कॉल करो, बेचारी तो सदमे में होगी। तुम बस कॉल करो। मुन्नी ने मोबाइल निकालकर श्वेता को कॉल किया। इधर कमरे में विमला भूतनी बनकर आकाश के साथ तांडव कर रही थी। आकाश को नोच रही थी, पीट रही थी। आकाश जोर जोर से हंस रहा था। अपने भाई बहन को मारेगा ना, मेरे साथ चलेगा ना? जा जा, मार अपने भाई बहन को, जा मार उन्हें। आकाश विमला के वश में था। विकास और मुन्नी को मारने के लिए उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर श्वेता खड़ी थी। उसके हाथ में एक लॉकेट था। लॉकेट के प्रभाव से आकाश वहीं बेहोश हो गया। मुन्नी, आकाश को संभालो, मैं विमला को देखती हूँ। श्वेता को देखकर विमला गुस्सा हो गई और श्वेता पर टूट पड़ी, लेकिन लॉकेट की वजह से वो श्वेता का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लौटकर दोबारा आऊंगी, ऐसा कहकर विमला खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग गई। थोड़ी देर बाद आकाश को होश आया। होश में आते ही आकाश श्वेता के सामने बिलख बिलख कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो श्वेता, मैं उस भूतनी के वश में हो गया था। डोंट वरी आकाश, मैं सब जानती हूँ। मुन्नी, विमला तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार नहीं है। वो हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी जिसने 2 साल पहले खुदकुशी कर ली और फिर भूतनी बनकर लौट आई। वो आकाश को पाना चाहती थी, इसीलिए उसे वश करके उसने उससे शादी कर ली। अब तो वो चली गई, लेकिन वो दोबारा भी तो आ सकती है। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हारी ये भाभी तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होने देगी। प्रॉमिस। ये सुनकर मुन्नी श्वेता के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी।